बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी मश्क 2.3 को हल करेंगे। मश्क 2.3 में जो चीज़ है हमारे पास वो है दो दर्जी मसावात के रूट्स और अददी सरों के दरमियान ताल्लुक़। यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो रूट्स हैं ये समझ लेते हैं कि बेसिकली रूट्स होते क्या हैं। अददी सर तो आपको पता है कि एक्स का मुरब्बा जो है, जैसे एक्स का मुरब्बा, इसके साथ जो भी यहाँ पर अदद दिया होगा, जो भी मुस्तकिल मिकदार दी होगी या कांस्टेंट टर्म दी होगी या उसको हकीकी कीमत कह लें दी होगी, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास एक्स के मुरब्बे का अददी सर होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक्स के साथ जो भी कीमत दी होगी वो हमारे पास एक्स का अददी सर कहलाता है। तो किसी भी मुतगय्यर के साथ दी गई मुस्तकिल मिकदार जो है वो हमारे पास अददी सर कहलाती है। अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम चले जाएँ वापस मश्क नंबर 2.1 पे, सो मश्क 2.1 में हमने ये जो सवालात किए थे, सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, इन सभी सवालों में हमने क्या किया था, हमने मसावात को यहाँ पर तजज़ी के ज़रिए हल किया और हर सवाल के हमारे पास दो दो आंसर आए थे। यहाँ पर तकमील मुरब्बा से, दो दर्जी कुलिया से और ग्राफ की मदद से। तो आपको याद होगा कि हर सवाल के जो हमारे पास दो दो जवाब आए थे। तो बेसिकली वो जो दो जवाब हमारे पास आते हैं उनको रूट्स कहा जाता है। किसी भी मसावात को हल करने से, तजज़ी करने से, तकमील मुरब्बा से हल करने से या दो दर्जी कुलिया की मदद से हल करने से जो हमारे पास दो जवाब आते हैं, उन दो जवाब को हम रूट्स कहते हैं, मसावात के रूट्स। अब वो जो रूट्स हैं मसावात के, वो और जो मसावात के अददी सर हैं, जैसे ये ए बी, ये क्या है, अददी सर हैं, या सी एक मुस्तकिल मिकदार है। तो जो भी मुस्तकिल मिकदार है मतलब मसावात में, तो मुस्तकिल मिकदार और मसावात के रूट्स, उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मसावात है जहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स का मुरब्बा जमा 5x जमा 6 बराबर 0। अब हमें कहता है कि आप क्या करें, आप इस मसावात के जो रूट्स हैं उनका मजमुआ बताएं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको हल करना होगा। एक्स का मुरब्बा जमा ये 3 ज़रब 2 6 होता है, 3x जमा 2x और जमा 6 बराबर 0। एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स जमा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 निकालेंगे, एक्स जमा 3 आ जाएगा, फिर बराबर 0। एक्स जमा 3 सेम है, कॉमन निकाल लें, एक्स जमा 2 रह जाएगा, बराबर 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रखें, एक्स जमा 3 बराबर 0, एक्स जमा 2 बराबर 0, एक्स बराबर है -3, एक्स बराबर है -2। तो अब अगर हमें कहा है कि इसके जो रूट्स हैं इनका मजमुआ मालूम करें, तो -3 जमा माइनस -2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 5। ठीक है, तो इनका मजमुआ कितना आया, माइनस का 5। और अगर कहता है कि इन दोनों का हासिल ज़रब, तो -3 ज़रब -2 ये हो जाएगा जमा का 6। तो ये मजमुआ है, ये हासिल ज़रब है। ये हमने कैसे मालूम किया, मसावात को हल करके। लेकिन अगर हम मसावात को हल ना करें, हम कहेंगे भाई मसावात को हल नहीं करना, वैसे ही बताना है कि इस मसावात के जो हमारे पास रूट्स का मजमुआ है वो क्या होगा और इनके जो हासिल ज़रब का, रूट्स के हासिल ज़रब है वो क्या होगा, बगैर हल किए बताना है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि हमारे पास जो दो दर्जी कुलिये के जो दो रूट्स हैं, जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है रूट्स का, हम वो रूट्स यहाँ पर लिख लेंगे, एक बार जमा में, एक बार माइनस में। अब क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं अल्फ़ा का, इसको हम नाम दे देते हैं बीटा का। तो हमें अगर कहा जाए कि आपने क्या करना है, दो रूट्स का मजमुआ मालूम करना है, तो हम अल्फ़ा जमा बीटा कर देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा जब हम करेंगे, इसको हम एस का नाम दे दें। एस का मतलब होता है सम, यानी कि मजमुआ। तो मजमुआ है जी अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा की कीमत -b जमा में और ये माइनस में। तो अब ये हमारे पास एलसीएम सेम है, 2a यानी जो इज़ाफ़े का सेम है, 2a वैसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली कीमतें सारी लिख लेंगे, -b जमा जज़ुल मुरब्बा b का मुरब्बा -4 ऐसी, और ये फिर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, पहले जमा में फिर माइनस में। ये जमा वाली और ये माइनस वाली कीमत कट गई, तो -b माइनस का 2b बटा का 2a, ये 2 से ये 2 कट गया, तो -b बटा a। तो इसका मतलब है कि अब हमने सम का डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया जो है -b बटा a। अब यही मसावात अगर हम दोबारा देखें, यहाँ पर हमारे पास a की कीमत क्या है, एक्स स्क्वायर का अददी सर 1, b की कीमत क्या है, एक्स का अददी सर 5, और c की कीमत क्या है 6। फार्मूला s बराबर -b की कीमत 5 बटा a की कीमत 1, तो s बराबर आ गया -5, और यहाँ पर हमने क्या निकाला था, -5। तो इतना सारा हल करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये एक फार्मूला याद कर लेंगे कि सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है या अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है, ये हमारे पास -b बटा a होता है। और -b यानी कि x का अददी सर, b की कीमत x का अददी सर, और a जो है वो x के मुरब्बा का अददी सर। तो सम का हमने एक फार्मूला बना लिया -b बटा
ए। तो हम अब हमें ये हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और रूट्स का मजमूआ निकाल लेंगे। इसी तरह से रूट्स का हासिल ज़रब अगर हम बात करें तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा को ज़रब करेंगे, ये अल्फ़ा की कीमत ये बीटा की कीमत दोनों को हम करेंगे ज़रब, एक बार जमा में एक बार माइनस में। 2 ज़रब 2 4, ठीक है। ये चलें इनको ज़रब में लिख लिया है यहाँ पर। 2 ज़रब 2 और 2a ज़रब 2a, ये आगे इकट्ठे। तो ऊपर वाला जो है ये देखें ये a जमा b a माइनस b, ए जमा बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा। जज़ुल मुरब्बा से ये मुरब्बा कट गया, माइनस बी का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा होता है, और माइनस में ये कीमतें आ जाएंगी बी का मुरब्बा माइनस 4ac, और ये 2a ज़रब 2a 4a का मुरब्बा हो गया। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, बी का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा माइनस माइनस जमा 4ac, ठीक है। और बटा में 4a का मुरब्बा ऐसे ही आ गया, ये जमा माइनस कट गया, 4ac बटा 4a का मुरब्बा, 4 से 4 कट गया, ए से इधर से मुरब्बा कट गया तो सी बटा ए रह गया। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट का फार्मूला है वो है हमारे पास सी बटा ए, या आप इसको अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हैं। तो अब हमने ये फार्मूला कर लिया। अब अगर हम इसी को, जो हमने पहले एक मिसाल के ऊपर जो हमने बात की थी, अगर हम इसी रूट को लेके चलें, यहाँ पर देखें सी की कीमत है 6 और ए की कीमत है 1, तो 6 बटा 1 करेंगे, प्रोडक्ट बराबर 6 बटा 1, तो ये आ गया 6। तो इतना हल करने के बाद जो हमने 6 निकाला था वो अब हमने डायरेक्ट फार्मूले की मदद से निकाल लिया। तो ये बेसिकली हमारे पास दो रूट्स हैं और ये हमारे पास क्या है? अददी सर है। तो रूट्स और अददी सरों के दरमियान जो हमारे पास ताल्लुक है वो ये दो फार्मूले हैं, एक प्रोडक्ट का, ठीक है, ये प्रोडक्ट का फार्मूला, और दूसरा जो है ये हमारे पास मजमुआ का फार्मूला है, ठीक है। ये माइनस बी बटा ए आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये मजमुआ का फार्मूला, तो ये दो फार्मूले आपने याद करने हैं। इसके बाद कुछ अहम मालूमात यहाँ पर दी गई हैं। क्या कहता है जी? दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल जो है वो ये होती है, एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। इसमें ए 0 नहीं होना चाहिए वरना ये दो दर्जी मसावात नहीं रहेगी। बी और सी 0 हो सकता है, कोई मसला नहीं। ए बी और सी तीनों जो है वो रियल वैल्यूज़ हैं, हकीकी अदाद हैं। अब रूट्स का मजमुआ जो है वो माइनस बी बटा ए, ये फार्मूला आ गया मजमुए का, और रूट्स का हासिल ज़रब जो है वो सी बटा ए, तो ये फार्मूला आ गया हासिल ज़रब का। अब यहाँ पर जब दो दर्जी मसावात में एक्स मुरब्बा का अद्दी सर 1 हो, यानी कि जैसे हमने ये किया, ये हमने जैसे हल किया, तो यहाँ पर क्या था? एक्स मुरब्बा का अद्दी सर यहाँ पर 1 था। यहाँ पर 1 के अलावा और भी कुछ आ सकता है, लेकिन मैंने तो एक आसान सी मसावात ली थी ना, बड़ी कीमतें भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एक ही होगा हर बार। लेकिन अगर 1 हो तो उसके लिए क्या कहता है कि रूट्स का मजमुआ जो है वो एक्स के अद्दी सर के बराबर होगा, लेकिन अलामत तब्दील होगी। अब यहाँ पर देखें एक्स का अद्दी सर था 5, अलामत तब्दील करें -5, तो ये आ गया मजमुआ डायरेक्ट। एक और आपको आसानी होगी, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अद्दी सर 1 है तो रूट्स का मजमुआ जो है वो एक्स का अद्दी सर होगा और अलामत तब्दील होगी। जैसे ये 5 था तो यहाँ पर -5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से रूट्स का हासिल ज़रब जो है वो मुस्तकिल मिकदार के बराबर होगा। मुस्तकिल मिकदार 6 है और हासिल ज़रब भी हमारे पास 6 ही आया था। तो डायरेक्ट भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं उस सूरत में जब आपके पास दो दर्जी मसावात में एक्स का मुरब्बा का अद्दी सर 1 हो। उसके बाद आखिरी क्या कहता है? ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 की मुस्तकिल रकम सिफर हो तो इसके रूट्स का मजमुआ माइनस बी बटा ए और रूट्स का हासिल ज़रब सिफर होता है। अगर ये हमारे पास सी सिफर हो जाए तो मजमुआ वही रहेगा माइनस बी बटा ए, जबकि हासिल ज़रब सी बटा ए होता है ना, तो सी सिफर होगा तो फिर वो सिफर हो जाएगा। तो बस ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो ये पॉइंट्स हैं, अहम नकात थे, वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपने यहाँ पर करनी है वो ये दो फार्मूले हैं, सम और प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास सूरज ये है कि हमें रूट्स दे दिए गए हैं। पहले हमारे पास क्या था? मसावात थी और हम रूट्स निकालते थे। अब क्या कर दिया? अब हमें उलट कर दिया। अब हमें क्या करेंगे? वो रूट्स दे देंगे और हमने क्या करनी है? दो दर्जी मसावात बनानी। 2.1 में हम क्या करते थे? हमारे पास मसावात होती थी और हम उसके रूट्स निकालते थे। अब हमारे पास क्या होगा? हमें रूट्स दिए जाएंगे और हमने उससे क्या करना होगा? मसावात बनानी होगी। कैसे बनेगी जी मसावात? हमारे पास सम का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए और प्रोडक्ट का होता है सी बटा ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो मसावात होती है ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी, ये म्यारी शक्ल होती है बराबर 0। अगर हम पूरी मसावात को ए से तकसीम करते हैं तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर भी ए से तकसीम करें, इसको भी ए से तकसीम करें, इसको भी ए से, ये ए से ए कट गया, एक्स का मुरब्बा जमा बी बटा ए एक्स जमा सी बटा ए बराबर 0। अब अगर यहाँ पर हमें माइनस लाना हो तो माइनस इंटू माइनस बी बटा ए एक्स जमा सी बटा ए बराबर 0। तो माइनस बी बटा ए किसके बराबर होता है? ये रूट्स के मजमुआ के बराबर होता है, यानी अल्फ़ा जमा बीटा के बराबर होता है।
और सी बटा ए किसके बराबर होता है, रूट्स के हासिल ज़रब के बराबर होता है, तो इसको हम अल्फ़ा बीटा कह देंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स एस और अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट पी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। जब भी हमारे पास दो रूट्स दिए जाएंगे तो हम उन दो रूट्स का सम मालूम करेंगे, उन दो रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, इस मसावात में दाखिल करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है क्या होगा, हमारे पास मसावात बन जाएगी जिसके रूट्स हमें दिए गए हैं। तो ये तीसरा फार्मूला जो आपने याद करना है। दो हमने ये किए, सम एस का, पी का, और तीसरा ये मसावात का। तो बस ये फार्मूले थे, बाकी मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ बस ठीक है, बाकी अब मश्क हम हल करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें जो है वो हमने मालूम करना है। तो ये जो हमारे पास मश्क 2.3 सवाल नंबर 1 है, मसावात मालूम करें जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं। तो आगे वही बात, रूट्स दिए गए हैं, मसावात मालूम करनी है। यहाँ पर इसको लिख लेंगे, फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बराबर है -4 और बीटा बराबर है 9। रूट्स को हमने अल्फ़ा और बीटा का नाम दे दिया। रूट्स का मजमुआ यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एस जो है वो हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा के। तो एस बराबर है अल्फ़ा की कीमत -4 जमा बीटा की कीमत 9। तो -4 जमा 9 यहाँ पर चलें, एस बराबर -4 जमा 9 कितना हो जाएगा, जमा का 5, ऐसा आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, हासिल ज़रब। तो ये क्या होगा, पी प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की कीमत -4, बीटा की कीमत 9। तो माइनस जमा -9 ज़रब 4 36। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास आ गया। मतलूबा मसावात क्या है जी, मतलूबा मसावात हम जानते हैं एक्स का मुरब्बा माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। अभी मैंने आपको मसावात ये बताइए, आपने याद करनी है। एक्स का मुरब्बा माइनस एस की कीमत 5 एक्स जमा पी की कीमत -36 बराबर 0। तो एक्स का मुरब्बा -5 एक्स जमा -36 बराबर 0। तो ये है वो मसावात जिसके रूट्स हमें यहाँ पर दिए गए। अगर आप इस मसावात को दोबारा जोड़ों से या यानी कि जोड़े बना के हल करें, चाहे तकमील मुरब्बा से, या आप इसको जो है वो दो दर्जे कुलिया से हल करेंगे, तो आपको वापस से यही रूट्स मिल जाएंगे। तो जुज़ नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास है जुज़ नंबर 2, इसको लिखेंगे, फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बराबर 5 बीटा बराबर -7। किसी को भी आप अल्फ़ा और किसी को भी बीटा कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा क्या है 5 जमा बीटा क्या है, ये सॉरी माइनस का 7 है, माइनस का 7। सो सम आ जाएगा हमारे पास 5 -7 माइनस का 2। अब आपको एक चीज़ जो है वो होगी कि सर हमने जो सम किया था वो तो हमारे पास -b/a था। सम जो है वो -b/a भी होता है, और सम का मतलब क्या होता है, दो रूट्स का मजमुआ। तो सम को आप अल्फ़ा जमा बीटा भी लिखते हैं। सम बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा, और ये बराबर होता है -b/a। तो दोनों में से जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी हम उसी के हिसाब से हल करेंगे। तो ये हमारे पास सम आ गया। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब। सो प्रोडक्ट जो ये बराबर होता है अल्फ़ा ज़रब बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि दोनों रूट्स का हासिल ज़रब, पहला रूट क्या है 5 और दूसरा माइनस का 7। तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास -5 ज़रब 7 35। मतलूबा मसावात हम जानते हैं एक्स का मुरब्बा -SX जमा पी बराबर होता है 0। तो एक्स का मुरब्बा माइनस एस की कीमत -2x जमा पी की कीमत माइनस का 35 बराबर 0। एक्स का मुरब्बा माइनस माइनस जमा 2x जमा माइनस माइनस 35 बराबर 0, और ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये है जब हमारे पास जुज़ नंबर 3, यहाँ पर लिखेंगे, फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बराबर है -7/5 और बीटा बराबर है जी -6/5। अब यहाँ पर रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा एस बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा। तो एस बराबर अल्फ़ा की कीमत -7/5
जमा माइनस माइनस बीटा की कीमत 6/5। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट -6/5 ही लिख दिया है। सो ये अब एस की कीमत आ गई -7 -6/5। तो -7 -6 कितना होता है, ये हमारे पास -13/5 सम आ गया। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब होगा हमारे पास, प्रोडक्ट बराबर है अल्फ़ा बीटा। सो प्रोडक्ट बराबर अल्फ़ा की कीमत -7/5 और बीटा की कीमत -6/5। सो प्रोडक्ट बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 ज़रब 7 42 बटा 5 ज़रब 5 25। तो सम और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब हमें जो मसावात चाहिए थी, क्या थी हमारे पास मसावात, मतलूबा मसावात हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे पास x² माइनस SX जमा P बराबर 0। ठीक है, तो x² माइनस S की कीमत -13/5 और x जमा P की कीमत 42/25 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें, बटा में है 25 और यहाँ पर है बटा में 5। तो बटा में कीमत नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरी मसावात को 25 से ज़रब कर दें। तो ये हमारे पास 25 x का मुरब्बा माइनस माइनस जमा 13 इंटू 5 रह जाएगा, क्योंकि 25 को 5 पे तकसीम करेंगे 5 रह जाएगा। और जमा में यहाँ से 25 कट जाएगा, सिर्फ 42 बराबर 0। यहाँ पर सॉरी x भी है, x जमा। ठीक है, यहाँ से ये 25 5 पे तकसीम किया 5 रह गया और यहाँ से 25 पूरा ही कट गया। तो 25 x का मुरब्बा जमा 13 ज़रब 5 65 x जमा 42 बराबर 0। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 4, फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बराबर है -3/2 और बीटा बराबर है 7/2। मजमुआ या रूट्स का मजमुआ लिख लेंगे आप। s बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा, s बराबर है -3/2 जमा 7/2। तो ये -3 जमा 7/2 हो जाएगा। -3 जमा 7 कितना होगा, ये 4/2। तो 4/2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2। सम आ गया 2। अब हासिल ज़रब या रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट बराबर है अल्फ़ा बीटा। सो प्रोडक्ट बराबर है -3/2 7/2। तो प्रोडक्ट बराबर -3 ज़रब 7 -21/4। मतलूबा मसावात हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलूबा मसावात है हमारे पास x का मुरब्बा माइनस SX जमा P बराबर 0। x का मुरब्बा माइनस S की कीमत 2x जमा P की कीमत -21/4 बराबर 0। अब पूरी मसावात को 4 से ज़रब करेंगे ताकि बटा में 4 ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 4x का मुरब्बा माइनस में 2 ज़रब 4 8x जमा माइनस माइनस, यहाँ पर 4 कट जाएगा, सिर्फ 21 रह जाएगा बराबर 0। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसको यहाँ पर लिखेंगे। फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बराबर है 3 जमा जज़रुल मुरब्बा 5 और बीटा बराबर है 3 माइनस जज़रुल मुरब्बा 5। तो सबसे पहले मजमुआ या रूट्स का मजमुआ, s बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा। s बराबर अल्फ़ा की कीमत 3 जमा जज़रुल मुरब्बा 5 जमा बीटा की कीमत 3 माइनस जज़रुल मुरब्बा 5। तो ये जमा और माइनस का जज़रुल मुरब्बा 5 कट गया। s बराबर है 3 जमा 3 6। तो सम आ गया 6। अब हम प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब की बात करेंगे। हासिल ज़रब प्रोडक्ट बराबर है अल्फ़ा बीटा। सो प्रोडक्ट बराबर अल्फ़ा की कीमत 3 जमा जज़रुल मुरब्बा 5 बीटा की कीमत 3 माइनस जज़रुल मुरब्बा 5। तो प्रोडक्ट बराबर है a का मुरब्बा माइनस b का मुरब्बा। तो प्रोडक्ट बराबर 3 का मुरब्बा 9 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलूबा मसावात हमारे पास होगी x का मुरब्बा माइनस SX जमा P बराबर 0। x का मुरब्बा माइनस s की कीमत 6x जमा P की कीमत 4 बराबर 0। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया।
तो ये है जी जुज़ नंबर 6, आखिरी जुज़ है। फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बराबर है -2 जमा जज़रुल मुरब्बा 3 और बीटा बराबर है -2 माइनस जज़रुल मुरब्बा 3। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने मालूम करना है जी मजमुआ या रूट्स का मजमुआ, जो कि हमारे पास होता है एस बराबर अल्फ़ा जमा बीटा। सो एस बराबर अल्फ़ा की कीमत -2 जमा जज़रुल मुरब्बा 3 और बीटा की कीमत -2 माइनस जज़रुल मुरब्बा 3। एस बराबर है ये जज़रुल मुरब्बा 3 जमा का और ये माइनस का कट गया, -2 माइनस का 4 हासिल ज़रब। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो ये बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा की कीमत -2 जमा जज़रुल मुरब्बा 3 और बीटा की कीमत -2 माइनस जज़रुल मुरब्बा 3। तो ये हो जाएगा ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा। तो -2 का मुरब्बा 4 माइनस जज़रुल मुरब्बा मुरब्बा से कट गया 3। तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1। मतलूबा मसावात लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की कीमत माइनस का 4 एक्स जमा पी की कीमत 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जमा 4x जमा 1 बराबर 0। ये है जी हमारे पास इसका आंसर। जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दो दर्जी मसावात मालूम करें जिसके रूट्स मसावात के रूट से दो ज़्यादा, यानी कि इस मसावात से रूट्स जो हैं वो दो ज़्यादा हों, ऐसी हमने एक मसावात मालूम करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई मसावात, ये हमारे पास है जी एक्स का मुरब्बा जमा 9x जमा 20 बराबर है 0। तो यहाँ से ए की कीमत हमें मिल जाएगी 1, बी की कीमत होगी 9 और सी की कीमत होगी 20। रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा जमा बीटा बराबर -b/a, ये होता है रूट्स का मजमुआ। सो अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि रूट्स का मजमुआ ये बराबर आ गया -b की कीमत 9/a की कीमत 1। तो अल्फ़ा जमा बीटा आ गया हमारे पास माइनस का 9। अब हम मालूम करेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब। तो रूट्स का हासिल ज़रब जो है ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा ज़रब बीटा। ठीक है, इसको आप सम लिख लेंगे, सम बराबर है और ये प्रोडक्ट बराबर है अल्फ़ा ज़रब बीटा। अल्फ़ा ज़रब बीटा किसके बराबर होता है c/a के। तो अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर c/a, सी की कीमत 20/a की कीमत 1। तो अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास आ गया 20। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें या मतलूबा मसावात के रूट्स, फ़र्ज़ करें मतलूबा मसावात के रूट्स। जो मसावात हमने मालूम करनी, हमें कहा गया है कि एक ऐसी मसावात मालूम करें जिसके रूट इस मसावात से दो ज़्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पर मतलूबा मसावात के रूट्स यानी कि पिछली मसावात के रूट से हमारे पास यहाँ पर देखें कौन से रूट थे, एक रूट था अल्फ़ा और एक रूट था बीटा। दो रूट थे ना, एक को हमने अल्फ़ा कहा था, एक को बीटा कहा था। तो इस मसावात के जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, एक होगा अल्फ़ा जमा 2 और दूसरा होगा बीटा जमा 2। तो ये जो है ये अब दो रूट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ, मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ एस बराबर मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ यानी कि अल्फ़ा जमा 2 और जमा में बीटा जमा 2। ठीक है, रूट्स का मजमुआ जो मतलूबा मसावात, तो मतलूबा मसावात के ये रूट होंगे ना, तो मतलूबा मसावात के रूट्स जो है वो दो ज़्यादा, तो हमने रूट्स दो ज़्यादा कर दिए, तो इनका मजमुआ ये आ जाएगा। तो एस बराबर अल्फ़ा जमा 2 जमा बीटा जमा 2, एस बराबर अल्फ़ा जमा बीटा जमा 2 4। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास पहले मौजूद है, कितनी है जी -9। तो -9 जो है ये हमारे पास और जमा 4 बराबर आ जाएगा -5। ये क्या है, मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ। अब मतलूबा मसावात
के रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ये आ जाएगा ए अल्फ़ा जमा 2 इंटू बीटा जमा 2। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो दो रूट्स है वो ये है जो मतलूबा मसावात है। अब हम मतलूबा मसावात के रूट्स बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा जमा 2 फिर जमा 2 इंटू बीटा जमा 2 ज़रब करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा ज़रब बीटा जमा 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा जमा 2 ज़रब 2 4। सो प्रोडक्ट बराबर अल्फ़ा बीटा जमा 2 कॉमन लेंगे इंटू अल्फ़ा जमा बीटा और जमा का 4। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की कीमत हमने निकाली हुई है जो कि है 20। यहाँ पर दर्ज करेंगे जमा 2 इंटू अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -9 और जमा में आ जाएगा 4। ये 4 अलग है, ये -9 यहाँ पर। प्रोडक्ट बराबर है 20 जमा -9 ज़रब 2 18 और जमा का 4। तो 20 - 18 2 2 जमा 4 6। मतलूबा मसावात एक्स स्क्र माइनस एस एक्स जमा पी। एक्स स्क्र माइनस एस की कीमत जो मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमू है ना वो हमने लिखना है -5 और एक्स जमा पी की कीमत 6 बराबर है 0। तो x का मुरब्बा माइनस माइनस जमा 5x जमा 6 बराबर 0। तो ये है वो मसावात जिसके रूट्स इस मसावात से 2 ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3 वो मसावात मालूम करें जिसके असल मसावात एक्स के मुरब्बा माइनस पी एक्स जमा क्यू बराबर 0 के रूट्स से 2 गुना ज़्यादा हो। पहले क्या था, रूट्स से 2 ज़्यादा हो। 2 ज़्यादा हो तो हमने क्या किया था, 2 जमा किया था। अब 2 गुना ज़्यादा हो तो 2 गुना ज़्यादा होने का मतलब है कि हम 2 से ज़रब करेंगे। जब 2 ज़्यादा है तो 2 जमा करेंगे, 2 गुना ज़्यादा है तो 2 से ज़रब करेंगे। तो अब यहाँ पर दी गई मसावात सबसे पहले लिखेंगे एक्स का मुरब्बा माइनस पी एक्स जमा क्यू बराबर है 0। यहाँ से ए की कीमत है 1, बी की कीमत है -p और सी की कीमत है q। सो यहाँ पर रूट्स का मजमुआ या दी गई मसावात के रूट्स का मजमुआ जिसको हम सम कहते हैं जो कि बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा और ये बराबर होता है -b/a क्योंकि अब हमारे पास ए बी और सी की कीमत है, अल्फ़ा बीटा नहीं है। सो अल्फ़ा जमा बीटा जो है -b की कीमत -p/a की कीमत 1। तो अल्फ़ा जमा बीटा आ जाएगा माइनस माइनस जमा p। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं जो कि हमारे पास बराबर है अल्फ़ा ज़रब बीटा जो कि बराबर होता है c/a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो अब ये हमारे पास अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर सी की कीमत q/a की कीमत 1। सो अल्फ़ा बीटा जो है ये आ जाएगा हमारे पास q/a q। ये दोनों फार्मूले हमने मश्क के तारुफ में किए हैं, एक -b/a वाला और एक c/a। और तीसरा फार्मूला जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये जो पिछला सवाल हमने किया ना यहाँ पर मैंने 0 नहीं लगाया, इक्वल 0 भी लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें मतलूबा मसावात के रूट्स। अब मतलूबा मसावात के रूट्स सबसे पहले हमने फ़र्ज़ करने हैं। तो क्या होंगे मतलूबा मसावात के रूट्स हमारे पास, क्योंकि जो दी गई मसावात है उनके उसके रूट्स हमने रखे अल्फ़ा और बीटा और मतलूबा मसावात के रूट्स इससे 2 गुना होने चाहिए। तो फिर वो क्या होंगे, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो ये मतलूबा मसावात के रूट्स हो गए। अब मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ जो कि हमारे पास होता है सम और बराबर होगा 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा। 2 यहाँ से लेंगे कॉमन इंटू आ जाएगा अल्फ़ा जमा बीटा। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास क्या है, p। तो s आ गया 2p। उसके बाद मतलूबा मसावात के रूट्स का हासिल ज़रब जो कि हमारे पास होता है प्रोडक्ट बराबर
क्या होगा हासिल ज़रब? 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। सो प्रोडक्ट बराबर 2 ज़रब 2 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू, तो ये आ गया 4 क्यू। मतलूबा मसावात क्या है जी? मतलूबा मसावात हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। तो एक्स का मुरब्बा माइनस एस की कीमत ये रही हमारे पास 2p एक्स जमा पी की कीमत 4q और ये बराबर आ जाएगा 0। तो ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर सवाल नंबर 3 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है जब हमारे पास सवाल नंबर 4, अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात एक्स का मुरब्बा जमा 2x जमा 4 बराबर 0 के रूट्स हों तो वो मसावात मालूम करें जिसके रूट्स दर्ज झेल हैं। अब हमें कुछ आगे जूस दिए गए हैं जहाँ पर हमें रूट्स दिए गए हैं। पिछले 2 सवालों में क्या था कि हमें ये सिर्फ निशानी दी गई थी कि उसके रूट्स कैसे होंगे, लेकिन इसमें हमें रूट्स ही बना के दे दिए गए हैं, तो हमें कुछ फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस पहले यहाँ पर हम सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। दी गई मसावात एक्स का मुरब्बा जमा 2x जमा 4 बराबर 0। यहाँ से ए की कीमत आ जाएगी 1, बी की कीमत आ जाएगी 2 और सी की कीमत आ जाएगी हमारे पास 4। तो रूट्स का मजमुआ जिसको हम सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं, जो कि बराबर होगा अल्फ़ा जमा बीटा, क्योंकि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है -2/1। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर आ गया -2। इसी तरह से रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा जो कि बराबर होता है सी बटा ए के। सो अल्फ़ा बीटा बराबर है सी की कीमत 4 बटा ए की कीमत 1। तो अल्फ़ा बीटा बराबर आ गया 4। अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया है। अब हम अपने जुज़ आगे लिखते जाएंगे और उनको हल करते जाएंगे। सो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 1। इसके रूट्स हमें दिए हुए हैं 1 बटा अल्फ़ा और 1 बटा बीटा। तो रूट्स का मजमुआ जो कि हमारे पास बराबर होता है एस, बराबर होगा 1 बटा अल्फ़ा जमा 1 बटा बीटा। ठीक है, रूट्स का हमारे पास मजमुआ आ गया। एस बराबर होगा, यहाँ पर लेंगे इसका इजाफा कल अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। बीटा 1 के साथ ज़रब होगा और जमा अल्फ़ा भी 1 के साथ जमा होगा। तो एस बराबर है बीटा जमा अल्फ़ा, इसको लिख लेंगे अल्फ़ा जमा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा। तो एस बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -2 बटा अल्फ़ा बीटा की कीमत 4। सो -2/4 कितना आ जाएगा? -1/2। सम आ गया। अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, रूट्स का हासिल ज़रब जो कि बराबर होता है हमारे पास प्रोडक्ट बराबर 1 बटा अल्फ़ा और इसके साथ ज़रब करेंगे 1 बटा बीटा, जो रूट्स हमें दिए गए हैं। तो प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा 1 बटा अल्फ़ा बीटा। सो प्रोडक्ट बराबर है 1 बटा अल्फ़ा बीटा की कीमत 4। तो 1/4 हमारे पास सम भी आ गया रूट्स का और प्रोडक्ट भी आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मतलूबा मसावात। मतलूबा मसावात हमारे पास क्या होती है? एक्स का मुरब्बा माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। एक्स का मुरब्बा माइनस एस की कीमत -1/2 एक्स जमा पी की कीमत 1/4 बराबर 0। अब बटा में कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी मसावात को 4 से ज़रब करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4x का मुरब्बा, ये माइनस माइनस जमा 4 को 2 पे तकसीम करेंगे 2x जमा यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा 1 बराबर 0। 0 को 4 ज़रब करेंगे 0 ही रहेगा। पूरी मसावात को 4 से ज़रब कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये है जब हमारे पास जुज़ नंबर 2, यहाँ पर लिखेंगे रूट्स का मजमुआ जो कि हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर अब रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा बटा बीटा और जमा करेंगे बीटा बटा अल्फ़ा। अब रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं है, अल्फ़ा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा है। तो सम आ जाएगा बीटा ज़रब अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा, अल्फ़ा का मुरब्बा जमा बीटा ज़रब बीटा, बीटा का मुरब्बा। हमारे पास जो कीमत होती है वो सिर्फ अल्फ़ा जमा बीटा की होती है, मुरब्बों की नहीं होती। तो फिर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे अल्फ़ा का मुरब्बा जमा 2 अल्फ़ा बीटा जमा बीटा का मुरब्बा, और ये जो जमा 2 अल्फ़ा बीटा किया ये यहाँ से माइनस भी करेंगे
और बटा में बीटा अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा बीटा लिख लेंगे। अब ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला क्लोज होगा, ए का मुरब्बा जमा 2ab जमा बी का मुरब्बा किसके बराबर होता है, ए जमा बी होल का मुरब्बा माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा और बटा में अल्फ़ा बीटा। सो सम बराबर आ गया, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है -2, हमने शुरू में मालूम की, यहाँ पर -2 और अल्फ़ा बीटा की कीमत 4, तो ये -2 का मुरब्बा और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा की कीमत 4 और बटा में अल्फ़ा बीटा की कीमत 4। तो s बराबर होगा -2 का मुरब्बा 4 माइनस 2 ज़रब 4 8 बटा 4, 4 माइनस 8 माइनस का 4 बटा 4, तो s बराबर आ गया माइनस का 1। उसके बाद रूट्स का हासिले ज़रब, रूट्स का हासिले ज़रब जो कि हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा। ठीक है, ये दो रूट्स अल्फ़ा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, प्रोडक्ट आ गया 1। मतलूबा मसावात एक्स स्क्र माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0, एक्स स्क्र माइनस एस की कीमत -1 एक्स जमा पी की कीमत 1 बराबर 0, एक्स स्क्र माइनस माइनस जमा 1 सरब एक्स एक्स जमा 1 बराबर 0। ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये है जब हमारे पास जुज़ नंबर 3। अब इसमें सबसे पहले रूट्स का मजमुआ जो कि हमारे पास होता है एस बराबर, दो रूट्स हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा और दूसरा है जी जमा में 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा, दोनों का मजमुआ। तो एस बराबर हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा जमा 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा। सो एस बराबर है 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा। एस बराबर आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 1 जमा बीटा और माइनस में यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 1 बटा अल्फ़ा जमा 1 बटा बीटा। अब वैसे तो हम 1 बटा अल्फ़ा जमा 1 बटा बीटा की कीमत यहाँ पर मालूम कर चुके हैं, चाहे तो आप यही कीमत डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें, अदरवाइज़ हम इसको आगे हल करते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में होगा तो फिर तो हम मालूम नहीं की होगी ना, तो फिर मालूम करनी पड़ेगी, इसलिए मैं पूरा ही हल करूँगा इसको। एस बराबर है 2 इंटू अल्फ़ा जमा बीटा माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा एल्सियम, बीटा ज़रब 1 बीटा जमा अल्फ़ा ज़रब 1 अल्फ़ा। सो ये हमारे पास एस बराबर 2 इंटू अल्फ़ा जमा बीटा माइनस ये भी अल्फ़ा जमा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा। अब जो है वो हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। एस बराबर है 2 इंटू अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत यहाँ से -2 और अल्फ़ा बीटा की कीमत 4, तो ये -2 माइनस अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -2 और बटा में 4। तो ये हमारे पास एस बराबर आ जाएगा जमा माइनस -2 ज़रब 2 4, ये माइनस माइनस जमा 2 बटा 4 कितना हो जाएगा 1 बटा 2, तो -4 जमा करेंगे 1 बटा 2, यहीं पर चलें कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 2, ये -4 ज़रब 2 माइनस का 8 जमा 1, तो एस बराबर आ जाएगा -7 बटा 2। ये हमारे पास आ गई एस की कीमत। अब हमने पी मालूम करना है, तो रूट्स का हासिले ज़रब जो कि हमारे पास पी बराबर है 2 अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा और इसके साथ ज़रब करेंगे 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा। सो प्रोडक्ट बराबर है 2 अल्फ़ा, इसके साथ ज़रब करेंगे 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा और फिर माइनस 1 बटा बीटा के साथ ज़रब करेंगे 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा। प्रोडक्ट बराबर है 2 ज़रब 2 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा ज़रब 1 2 अल्फ़ा बटा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा ज़रब 1 2 बीटा बटा बीटा माइनस माइनस जमा 1 ज़रब 1 1 बटा बीटा ज़रब अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से अल्फ़ा कट जाएगा, माइनस का 2,
फिर यहाँ पर बीटा से बीटा कट गया, माइनस का 2 जमा में 1 बटा बीटा अल्फ़ा, इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट बराबर है 4 इंटू अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत यहाँ से 4 और अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -2 है, ये आ गया 4 -2 -2 -4 जमा 1 बटा अल्फ़ा बीटा 4। अब यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा है ही नहीं तो फिर उसकी कीमत भी को दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जब नहीं है तो प्रोडक्ट बराबर है 4 ज़रब 4 16 -4 जमा 1/4। अब चाहे तो आप इसको अलग अलग हल करते रहें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाएं और इसको जो है वो हल कर दें कैलकुलेटर की मदद से। अब जो मैं कैलकुलेटर पे इसको हल करने लगा हूँ, 16 - 4 ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में हम जमा कर देते हैं 1/4 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा टोटल 49/4, 49/4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब जो है वो हमने मतलूबा मसावात यहाँ पर लिखनी है। मतलूबा मसावात एक्स स्क्र माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स स्क्र माइनस एस की कीमत -7/2 एक्स जमा पी की कीमत 49/4 और बराबर है 0। अब पूरी मसावात को जब हम ज़रब कर देंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4x का मुरब्बा माइनस माइनस जमा 4 से ज़रब करेंगे, 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 7 दूनी 14x जमा यहाँ पर सिर्फ 49 रह जाएगा बराबर 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 4 यहाँ पर लिखेंगे रूट्स का मजमुआ सम बराबर है अल्फ़ा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, ये आगे कीमत। तो एस बराबर है अल्फ़ा का मुरब्बा जमा 2 अल्फ़ा बीटा जमा बीटा का मुरब्बा। 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से जमा किया है तो इसको माइनस भी करेंगे, तो ये पूरा फार्मूला क्लोज करेंगे। एस बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो एस बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हम यहाँ से दर्ज करेंगे जो कि है -2 और अल्फ़ा बीटा की कीमत 4, -2 का मुरब्बा और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा की कीमत 4। तो एस बराबर है -2 का मुरब्बा 4 -2 ज़रब 4 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। उसके बाद आ जाएगा जी रूट्स का हासले ज़रब जो कि प्रोडक्ट है बराबर अल्फ़ा का मुरब्बा बीटा का मुरब्बा। तो इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा होल का मुरब्बा, और अल्फ़ा बीटा की जो कीमत है वो है हमारे पास 4, तो ये 4 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा कितना होता है 16, तो पी बराबर आ गया 16। मतलूबा मसावात एक्स का मुरब्बा माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एक्स का मुरब्बा माइनस एस की कीमत -4x जमा पी की कीमत 16 बराबर 0। एक्स का मुरब्बा माइनस माइनस जमा हो जाएगा 4x जमा 16 बराबर 0। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। तो ये है जी जुज़ नंबर 5 आखिरी जुज़ है रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स बराबर है जी 2 अल्फ़ा माइनस 1 और जमा करेंगे 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को हमने कर दिया जमा। सो सम बराबर है 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस का 2। एस बराबर है 2 इंटू अल्फ़ा जमा बीटा कॉमन ले लिया और माइनस का 2। एस बराबर है 2 इंटू अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी होती है -2 और माइनस में 2। एस बराबर है जमा माइनस माइनस 2 ज़रब 2 4 -2 कितना हो जाएगा ये हमारे पास माइनस का 6। और रूट्स का हासले ज़रब प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1। पी बराबर है 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा माइनस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1। पी बराबर है 2 ज़रब 2 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, और ये माइनस माइनस जमा का 1। तो पी बराबर है 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 कॉमन लेंगे अल्फ़ा जमा बीटा
और जमा में 1। तो ये बराबर है 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की कीमत 4 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -2 जमा 1। यहाँ से कीमतें एक बार जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर ये देखें, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -2, अल्फ़ा बीटा की कीमत 4। ठीक है जी। प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास आ गया 4 ज़रब 4 16 माइनस माइनस जमा 2 ज़रब 2 4 जमा 1। तो 16 जमा 4 20 जमा 1 21। मतलूबा मसावात एक्स स्क्र माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। एक्स स्क्र माइनस एस की कीमत क्या थी? एक्स की कीमत पिछले पेज पे हमने मालूम की, माइनस का 6 एक्स जमा पी की कीमत 21 बराबर 0। एक्स स्क्र माइनस माइनस जमा 6x जमा 21 बराबर 0। ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 5, शर्त मालूम करें कि मसावात के रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब ज़रबी माकूस क्या होता है? यानी कि एक रूट जो है वो दूसरे का उलट है। मिसाल के तौर पर अगर एक जो है वो एक्स है तो दूसरा क्या होगा? वो 1/x होगा। इस तरह से अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फ़ा। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के उलट होंगे। तो ये हमने शर्त मालूम करनी है कि मसावात के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, यानी कि एक दूसरे के उलट हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, फ़र्ज़ करें के रूट्स जो हैं ये हमारे पास होंगे, एक होगा अल्फ़ा और दूसरा होगा 1/अल्फ़ा। और दी गई मसावात जो है ये है हमारे पास ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो अब यहाँ पर सवाल में जो हमें कहा गया है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि शर्त हमने वो मालूम करनी जिसमें मसावात के रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हों। तो इसमें जो हम रूट्स को मालूम करेंगे वो भी हमारे पास सिर्फ ज़रब ही होगा। रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब सिर्फ हमने मालूम करना है। रूट्स का मजमुआ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ जमी माकूस नहीं कहा, हमें सिर्फ ज़रबी माकूस कहा है। तो सिर्फ ज़रब वाला ही हम इसका हिस्सा जो है वो हल करेंगे। सो रूट्स का हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये बराबर होगा किसके? इन दोनों के, यानी कि अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। और ये बराबर किसके होगा? -b/a के, क्योंकि हम ये जो प्रोडक्ट है ये इस मसावात के हिसाब से मालूम कर रहे हैं ना। तो ये -b/a होता है, जो इसका सॉरी c/a, -b/a तो जमा के लिए होता है, मैंने गलत लिख दिया, c/a। ठीक है। तो ज़रब के लिए होता है हमारे पास c/a। इस मसावात को हम लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं जी। अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा बराबर है c/a। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा c/a। अब 1 तकसीम है ए तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा 1 के साथ। तो a ज़रब 1 a बराबर c जो है ये है इसका आंसर। बस इतनी सी चीज़ हमने मालूम करनी थी कि हमने वो शर्त मालूम करनी है जहाँ पर एक दूसरे के ये ज़रबी माकूस हों इस मसावात के लिए। तो ये है वो शर्त, जब a बराबर c होगा तो वहाँ पर जो है इस मसावात के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। तो रूट्स का हासिल ज़रा सिर्फ मालूम करके जो है वो हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 6, के की कीमत मालूम करें जबकि मसावात का एक रूट 3 हो। अब रूट 3 है तो इसका मतलब क्या है? चूंकि 3 मसावात का एक रूट है तो x बराबर क्या होगा? 3। ठीक है। x यानी कि जितने रूट्स हैं तो x की कीमत जो होती है ना, x के हमारे पास दो आंसर आते हैं। जब भी हम किसी भी दो दर्जी मसावात को हल करते हैं x के दो आंसर आते हैं, वो दोनों आंसर हमारे पास रूट्स कहलाते हैं। तो एक रूट है तो मतलब x का एक आंसर 3 है। मसावात हमारे पास दी हुई है, दी गई मसावात जो कि है हमारे पास x का मुरब्बा -2k जमा 4x जमा 7k जमा 1 और बराबर है जी यहाँ पर 0। तो x की जगह x की कीमत दर्ज करेंगे, 3 का मुरब्बा -2k जमा 4, x की जगह 3 जमा 7k जमा 1 बराबर 0। तो 3 का मुरब्बा 9 -3 ज़रब 2 6k माइनस जमा -4 ज़रब 3 12 जमा 7k जमा 1 बराबर 0। तो 7k -6k 7
के माइनस 6 के और शुरू में है जमा का 9 माइनस 12 फिर जमा 1 बराबर 0। ये फिर आप यहाँ से देख लें, ये 9 जमा का, ये माइनस 12 का और ये जमा का 1। तो ये सारी कीमतें यहाँ पर आ गई तरतीब के साथ। 7 के में से 6 के माइनस करें 1 के रह जाएगा, 9 में से माइनस करें 12 माइनस का 3 जमा 1 करेंगे माइनस का 2 बराबर 0। तो के बराबर आ जाएगा 2। ये है इसका आंसर। जो सवाल नंबर 6 जो ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। ये जब हमारे पास सवाल नंबर 7, m की कीमत मालूम करें जब के मसावात के रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना। सबसे पहले तो दी गई मसावात लिख लेते हैं। दी गई मसावात 2x का मुरब्बा जमा 3x जमा m बराबर है 0। यहाँ से a की कीमत आ जाएगी 2, b की कीमत आ जाएगी 3, c की कीमत आ जाएगी m। रूट्स का मजमुआ, रूट्स क्या है उसे वो हमें नहीं बताया गया, कोई गर्ज नहीं है हमारे रूट से। अल्फ़ा है, बीटा है, 2 है, 4 है, 6 है, जो भी, कोई गर्ज नहीं है। रूट्स की यहाँ पर बात नहीं की गई, ठीक है। जो की गई है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ तक हम करेंगे। एस बराबर किसके होता है, माइनस बी बटा ए के। एस यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा जो है माइनस बी बटा ए के, तो एस बराबर आ जाएगा माइनस 3/2। रूट्स का हासिले ज़रब जो कि प्रोडक्ट है बराबर होता है सी बटा ए। तो प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा सी की कीमत m बटा ए की कीमत 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आ जाए शर्त पे, क्या कहा कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है, ठीक है। रूट्स क्या है उससे हमें कोई लेना देना है, बस जो भी रूट्स हैं उन रूट्स का मजमुआ जो है वो रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर रूट्स का मजमुआ जो है वो 8 है तो रूट्स का हासिल ज़रब क्या होगा 4, यानी कि जो मजमुआ है 8 मजमुआ जो है वो हासिल ज़रब का 2 गुना है, तो 4 का 2 गुना 8। इसी तरह से अगर 4 होगा तो ये 2 होगा, यानी कि ये मजमुआ है और ये क्या है हासिल ज़रब है। इस तरह से ये मजमुआ है, ये क्या है हासिल ज़रब है। तो जो मजमुआ है ना वो हासिल ज़रब का 2 गुना है, जितना भी हासिल ज़रब है उससे डबल उसका मजमुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एस बराबर पी, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैं इसको भी 2 कर देता हूँ, यानी कि प्रोडक्ट जितना भी है हम क्या करते हैं कि हम करते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि इसका हाफ है ना मजमुआ का आधा है हासिल ज़रब, क्योंकि मजमुआ जो है वो हासिल ज़रब का 2 गुना है। इसका मतलब है कि हासिल ज़रब जो है वो मजमुआ का आधा है। तो जब हमने हासिल ज़रब को 2 से ज़रब कर दिया तो अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हमारे पास एक मसावात आ गई। अब यहाँ पर अगर इसका मजमुआ 8 है और हासिल ज़रब 4 है, तो 8 बराबर 4 ज़रब 2 8, तो अब ये बराबर हो गए, हमारे पास एक मसावात बन गई है। अब यहाँ पर कीमतें दर्ज कर दें। एस की कीमत क्या है -3/2 और बराबर 2 इंटू पी की कीमत क्या है m/2। 2 से 2 कट गया, -3/2 जो है ये बराबर आ गया m, या इसको आप लिख लें m बराबर है -3/2। तो ये आ गया हमारे पास m का आंसर और सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। अब ये जी हमारे पास सवाल नंबर 8, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको थोड़ा सा अपना ध्यान से समझिएगा। अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात एक्स का मुरब्बा जमा एक्स जमा बी बराबर 0 के रूट्स हों और अल्फ़ा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा इस मसावात के रूट्स हों, तो साबित करें। साबित ये करना है जो बड़ा ए है ये बराबर है 2b माइनस ए के मुरब्बा और जो बड़ा बी है वो बराबर है बी का मुरब्बा। ये हमने साबित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली मसावात, ठीक है। जो पहली मसावात दी गई है वो लिखेंगे। यहाँ पर पहली मसावात क्या है हमारे पास, एक्स का मुरब्बा जमा ए एक्स जमा बी बराबर 0। पहली मसावात के रूट्स, अब पहली मसावात के रूट्स भी हमें दिए गए हैं, क्या है जी, अल्फ़ा और बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हमने लेना है रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होता है, इन दोनों को जमा कर लेंगे और ये बराबर होता है -b/a के। माइनस बी की जगह यानी एक्स का अददिसर a यहाँ पर होता है एक्स मुरब्बा का अददिसर, वो क्या है 1, यानी कि एक्स का अददिसर बटा एक्स मुरब्बा का अददिसर। तो अल्फ़ा जमा बीटा हमारे पास आ गया -a, इसको हम यहाँ पर रोक देंगे। उसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब। अब रूट्स का हासिल ज़रब क्या है, ये रूट्स हैं दोनों अल्फ़ा और बीटा। हासिल ज़रब होता है c/a। c मुस्तकिल मिकदार होती है कांस्टेंट टर्म, जो कि जहाँ पर b है
और बटा ए की जगह 1 एक्स का मुरब्बा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी। अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास आ गई बी। इसको हम यहीं पर रोक देंगे, पहली मसावात का काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी मसावात की तरफ। दूसरी मसावात है जी एक्स का मुरब्बा जमा ए एक्स है। हाँ, जमा का ए एक्स कैपिटल ए है और जमा का कैपिटल बी बराबर है 0। दूसरी मसावात के रूट्स, अब दूसरी मसावात के रूट्स हमने लिखने हैं। दूसरी मसावात के रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा। पहली मसावात के थे अल्फ़ा बीटा, इसका है अल्फ़ा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा। ये रूट है इस मसावात के, तो वो हमने लिख लिए। अब यहाँ पर जो है ना, हम मजमुआ मालूम करेंगे, रूट्स का मजमुआ। अब रूट्स का मजमुआ यानी कि ये अल्फ़ा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा बराबर किसके होता है, ये माइनस से जमा था, जमा है, सॉरी मैंने माइनस लिख दिया, इसको जमा है। ठीक है, अब अल्फ़ा ए जमा बी या अल्फ़ा जमा बीटा रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। माइनस बी की कीमत है कैपिटल ए और बटा में ए की कीमत है 1। तो अल्फ़ा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा बराबर है माइनस ए। अब हमने इसको जो है ना, हमारे पास जो कीमत मौजूद है वो या तो हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत मौजूद है या हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की कीमत मौजूद है। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमने मालूम की, जो कि थी हमारे पास माइनस ए, और अल्फ़ा बीटा की कीमत है बी। ये हमारे पास माइनस ए है और ये हमारे पास बी है, जो कि हम मालूम कर चुके हैं। तो हमारे पास यही फॉर्म होनी चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा का मुरब्बा जमा 2 अल्फ़ा बीटा जमा बीटा का मुरब्बा, और ये जो हमने जमा किया अपनी तरफ से इसको हम माइनस भी करेंगे बराबर में माइनस ए। ये फार्मूला क्लोज करेंगे अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस ए। अब अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हम पहले मालूम कर चुके हैं पिछले पेज पे, जो कि थी हमारे पास माइनस का ए। तो माइनस का ए इसका मुरब्बा हो जाएगा, माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा की कीमत बी बराबर में माइनस का ए। माइनस ए का मुरब्बा जमा का ए हो जाएगा, माइनस 2b बराबर माइनस ए। सबको उलट कर देंगे कि ये माइनस ए है, इधर आके जमा का ए हो जाएगा, ये माइनस 2b इधर जाएगा जमा का 2b, और ये ए का मुरब्बा जमा का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। सो कैपिटल ए जो है ये बराबर आ गया 2b माइनस ए का मुरब्बा। कैपिटल ए बराबर है 2b माइनस ए का मुरब्बा। तो एक तो हमारे पास साबित हो गया। बस साबित हुआ कि एक साबित हो गया। अब अभी हमने दूसरा साबित करना है, दो थे हमारे पास। तो अब ये हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रफ़, दूसरी मसावात को हल कर रहे हैं ना, तो दूसरी मसावात के रूट्स का हासिल ज़रफ़ यानी कि अल्फ़ा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा, ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा का मुरब्बा बीटा का मुरब्बा, ये बराबर होगा सी बटा ए के। रूट्स का हासिल सी बटा ए। सी की कीमत है कैपिटल बी और ए की कीमत 1, तो कैपिटल बी बटा 1। तो ये अल्फ़ा बीटा होल का मुरब्बा बराबर में कैपिटल बी आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास पहले से मौजूद है, यहाँ पर क्या है जी, ये हमारे पास बी है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बी स्केयर बराबर है कैपिटल बी, तो इसको कैपिटल बी बराबर है बी का स्केयर। तो ये बस साबित हुआ कि कैपिटल बी जो है वो बराबर है बी स्केयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल बी जो है ये बराबर है बी स्केयर। तो यही हमने दो चीज़ें साबित करनी थी, ये दोनों हमने साबित कर दिए, और ये सवाल नंबर 8 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है जब हमारे पास सवाल नंबर 9, अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हों तो शर्त मालूम करें। तो इसको अभी फ़िलहाल आप इग्नोर कर दें, पहले हम उस सवाल को हल कर लेते हैं, फिर हम इनके जुज़ के ऊपर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई मसावात क्या है हमारे पास, एक्स का मुरब्बा जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर 0, और इसके रूट्स क्या होंगे, मसावात के रूट्स चले दिए हुए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर जो है ना वो हम मजमुआ मालूम कर लेते हैं, रूट्स का मजमुआ सो रूट्स का मजमुआ किसके बराबर होगा, दो रूट्स है ना, एक होगा अल्फ़ा जमा बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी बटा ए के, ठीक है, सम।
सम जो है वो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा एक है। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर माइनस बी, एक्स के साथ वाली कीमत माइनस बी आ जाएगी बटा ए की कीमत एक। तो अल्फ़ा जमा बीटा हमारे पास आ गया माइनस का पी। इसी तरह से रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट बराबर है अल्फ़ा बीटा और ये बराबर होगा सी बटा ए के। तो अल्फ़ा बीटा बराबर सी की कीमत मुस्तकिल होगी कांस्टेंट टर्म क्यू बटा ए की कीमत एक। तो अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारे पास आ गया क्यू। ठीक है जी, अब हम अपने जुज़ यहाँ पर लिखते हैं और उनको हल करेंगे। तो ये है जी हमारे पास अब जुज़ नंबर एक, अल्फ़ा बराबर है बीटा। हमारे पास जो कीमतें हैं, हमारे पास दो कीमतें, या तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है या हमारे पास किसकी कीमत है, अल्फ़ा बीटा की कीमत। तो हमें तो इन दो में ही जो है वो यहाँ पर चाहिए होगा सवाल। तो हम क्या करते हैं, बी प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर ज़ीरो। अब माइनस आ गया, लेकिन हमें किस क्या चाहिए, हमें तो अल्फ़ा जमा बीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मुरब्बा लेने से लिखेंगे यहाँ पर, मुरब्बा लेने से। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मुरब्बा और बराबर में आ जाएगा ज़ीरो का मुरब्बा। तो ये अल्फ़ा का मुरब्बा माइनस दो अल्फ़ा बीटा जमा बीटा का मुरब्बा और बराबर में ज़ीरो। तो ये अल्फ़ा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, ये माइनस का दो अल्फ़ा बीटा बराबर ज़ीरो। अभी भी ये ऊपर मुरब्बा है तो हमें तो अल्फ़ा जमा बीटा चाहिए। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फ़ा का मुरब्बा जमा दो अल्फ़ा बीटा जमा बीटा का मुरब्बा। ये जो दो अल्फ़ा बीटा हमने जमा किया इसको हम माइनस भी करेंगे, और ये जो पहले से मौजूद है ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमने अपनी तरफ से जमा किया है, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस वाला पहले से मौजूद है बराबर ज़ीरो। तो ये अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला क्लोज करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा होल स्क्वायर माइनस दो माइनस का चार अल्फ़ा बीटा बराबर ज़ीरो। तो अब अल्फ़ा जमा बीटा आ गया। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमने मालूम की थी माइनस पी, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पी का मुरब्बा माइनस चार अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू बराबर है ज़ीरो। तो माइनस पी का मुरब्बा ये हो जाएगा जमा पी का मुरब्बा और माइनस में चार क्यू बराबर है ज़ीरो। तो ये है इसका आंसर और जुज़ नंबर एक मुकम्मल हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर बराबर है माइनस चार क्यू, तो इधर माइनस है ना, इधर आएगा तो ये जमा हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर बराबर चार क्यू भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर दो, अल्फ़ा बराबर है एक बटा बीटा। बीटा तकसीम है, इधर आएगा ज़रब हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बराबर है एक। अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू, यहाँ से ये हमने मालूम की हुई है, अल्फ़ा बीटा की कीमत क्यू और ये बराबर आ जाएगा एक। तो ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर दो मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी जो सवाल नंबर 9 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी जो मश्क है, मश्क 2.3 ये हमने मुकम्मल कर लिया है। अब जो है वो मैं आपको यहाँ पर साथ ये बताता चलूँ कि कौन से लॉन्ग है कौन से शॉर्ट, जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर 2 जो है ये लॉन्ग है, सवाल नंबर 3 लॉन्ग है, सवाल नंबर 4 का ये जुज़ नंबर 3 लॉन्ग है, और उसके बाद सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 का ये जुज़ नंबर 1, यानी कि ये आपका लॉन्ग है। और बाकी इसमें जितने भी हैं सारे शॉर्ट हैं। कितने हो गए जी, लॉन्ग 2 3 4 और 5, टोटल 5 लॉन्ग हैं, बाकी सारे पूरी मश्क में शॉर्ट हैं। तो मश्क 2.3 मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 2.4 को हल करेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।